आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नौजवान मजहबी तंजीमें और सिविल सोसाइटी के मेंबरान यहां की तहजीब और सकाफत को महफूज रखने की तरफ ध्यान दें। LG मनोज सिन्हा। बीजेपी अकलियती मोर्चे की तरफ से सौगाती मोदी मुहिम शुरू। पहल के तहत ईद से पहले मुल्क के पिछड़े हुए 32 लाख मुसलमानों को फराहम किए जाएंगे खुसूसी किट्स। श्रीनगर में जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज लोगों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन भारी तादाद में सयाहों ने की बागी गुललाला की सैर। और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में निहायत अकीदत व एहतराम के साथ कल मनाई जाएगी शब कद्र। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें अपनी विरासत और तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में यहाँ की सदियों पुरानी विरासत से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए काम करना होगा। वो आज जम्मू में श्री कैलख ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की तरफ से मुनक़दा J&K कल्चरल फेस्टिवल के मौके पर खिताब कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने नौजवानों, मजहबी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान से ताकीद की कि वो यहाँ के तहजीब और सकाफत को महफूज करने की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा कि तरक्की का हदफ पाने के साथ साथ हमें फोक आर्ट और रिवायती दस्तकारियों की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने नीति आयोग और जम्मू कश्मीर सरकार के इश्तराक से आज जम्मू के जगती कैंपस में नीति स्टेट्स वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप में टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म पर तवज्जो मरकूज की गई। इफ्तिताई तकरीब पर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू मेहमानी ज़ीवकार के तौर वर्कशॉप में शामिल रहे। वर्कशॉप की सदारत IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS साहे ने की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोजगार के मौके पैदा करने में MSMEs के कलीदी रोल की वजाहत की। उन्होंने कहा कि मुकाबलों और पब्लिक सर्विस डिलीवरी निज़ाम की बदौलत जम्मू कश्मीर ने इक्तिसादी तरक्की के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त की है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने इस मौके पर बताया कि जहां MSMEs का खित्ते की इक्तिसादियात में एक अहम रोल है, वहीं सरकार उन्हें फरोग देने में काफ़ी मदद कर रही है। बीजेपी अकलियती मोर्चे ने सौगाती मोदी मुहिम शुरू की है। मुहिम का मकसद ईद से पहले मुल्क भर में पिछड़े हुए 32 लाख मुसलमानों को खुसूसी किट्स तकसीम करना है। मुहिम के तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि गरीब मुस्लिम कुंबे किसी परेशानी और तकलीफ के बगैर ये अहम त्यौहार मना सकें। बीजेपी अकलियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अकलियती मोर्चे के 32,000 वर्कर जरूरतमंद अफराद से राबिता कायम करेंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आप सबका इस्तकबाल है। भारतीय जनता पार्टी के यूटी के सदर सत्य शर्मा ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने और उनकी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान उनकी पार्टी में शामिल होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो आज पार्टी की तरफ से श्रीनगर में मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने इस मौके पर कहा कि लोग बीजेपी पर एतमाद रखते हैं और जोग दर जोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। प्रोग्राम के मौके पर कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका लीडरों ने खैर मकदम किया। हीरानगर सेक्टर के सनियाल गांव और इसके गिरदनवा के इलाके में मिलिटेंटों के ग्रुप को ढूंढ निकालने के लिए आज चौथे रोज भी तलाशी कार्रवाई जारी रही। फरार मिलिटेंटों के ग्रुप को ढूंढने के लिए कमांडोज और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर हिफाजती अमला सरहद के इस पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत अनंतनाग जिले के कई मकामात पर CRPF और दीगर नीम फौजी दस्तों के हमरा छापे मारे। ये छापे हुर्रियत लीडरों के घरों पर डाले गए। पुलिस ने यह कार्रवाई जिले में मौजूद ममनुआ तंजीमों के खिलाफ तहकीकात के सिलसिले में अंजाम दी। इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी कार्रवाइयों के नेटवर्क को तहस नहस करना है। कुलगाम पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत नस्सू बदरागुंड काजीगुंड के रियाज अहमद गनाई की रिहाइश इमारत को अटैच किया है। इस सिलसिले में इस इमारत पर एक नोटिस चस्पान की गई है। कुलगाम पुलिस का कहना है कि वो इलाके मनशियात के कारोबारियों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेगा। पुलिस स्टेशन जैनपुरा शोपियां ने आज अली यालपुरा में मोहम्मद अब्दुल्ला तारी नामी एक शख्स के मकान पर छापा मारा और तलाशियां ली। ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट के तहत अमल में लाई गई। काबिल जिक्र है कि मज़कूरा शख्स शबीर शाह की क़यादत वाले ग्रुप डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से वाबस्ता है। लॉ इन्फोर्समेंट विंग एजेंसियों की तरफ से तहकीकात का अमल जारी है। श्रीनगर में जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा बाग गुलीलाला ट्यूलिप गार्डन आज लोगों के लिए खोल दिया गया। बाग के खुलती वादी कश्मीर में सयाहती सीजन का आगाज हुआ। गुलीलाला बाग को आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक तकरीब के दौरान अवाम के लिए खोल दिया। उनके हमरा काबीनी वज़रा जावेद राना, जावेद अहमद डार और मुशीर नासिर असलवानी भी थे। इस दौरान वजीर आला ने बाग के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया। 1.5 मिलियन ट्यूलिप वाले इस बाग का आज हजारों सयाहों ने दौरा किया। इन सयाहों ने बाग की खूबसूरती की जबरदस्त सताइश की। काबीनी वजीर जावेद अहमद डार ने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल वादी कश्मीर में सयाहती सीजन काफी बेहतर होगा और रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का दौरा करेंगे। जिस तरह तादाद यहाँ पर लगता तो ये कि इंशाल्लाह रहमान इस बार हमारा टूरिस्ट सीजन बहुत ही अच्छा होगा, खुशाइंद होगा और जो लोग इसके साथ वाबस्ता है, इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनके लिए खुशाइंद कदम है और मजमूई तौर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशाइंद कदम है। कोशिश तो हमारी है कि हर जगह ऐसे बाग बने जहाँ टूरिस्ट को हम कुछ दिखाएं और बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम टूलिप की पैदावार कर सकते हैं। कोशिश जारी है, डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है और ये ठीक ही होगा इंशाल्लाह। हम आने वाला वक्त में आपको पता चलेगा। सिक्किम सोरा में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो एनेस्थीसिया शोबे ने हेड इंजरी अवेयरनेस प्रोग्राम के आगाज का ऐलान किया है। डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा कि खिते में हेड इंजरीज की रोकथाम के अलावा खसूसी इलाज मालजे का एहतमाम किया जाएगा। डायरेक्टर ने हेड इंजरीज के कामयाब इलाज मालजे को उजागर किया। ताहम उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए बरवक्त इकदाम की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त पर जरूरी इलाज मालजे से मरीज के लंबे अरसे तक मुतासिर रहने के मसले पर काबू पाया जा सकता है। तकरीब में सरकर्दा माहिरीन तिब ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। यूटी सतह का वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का 17वां एडिशन आज श्रीनगर के जीरेडल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 रोज़ा चैंपियनशिप में कश्मीर भर के एथलीट्स ने शिरकत की। इस 2 रोज़ा मुकाबले का एहतमाम जम्मू कश्मीर वाटर स्कीइंग एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर किया था। इख्तितामी तकरीब पर जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के मैनेजर मुश्ताक अहमद मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। चैंपियनशिप के आखिर पर एथलीट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कल शब कदर निहायती अकीदत व एहतराम और जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है, जिस दौरान उम्मत मुसल्लिमा रात भर खदमातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजालिस में महव रहेंगे। इस दौरान मुबल्लिगीन और उलमाए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डालेंगे, जबकि लोग तौबे इस्तिग़फ़ार के लिए सर्वसजूद होंगे। श्रीनगर में शब कदर की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़द होगी। तकरीब में वादी के दूर दराज इलाकों से आने वाले फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। यहाँ नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जाएगी। दरिया असना आसार शरीफ लाल बाजार में नमाज इशा रात के 10:30 बजे अदा की जाएगी।
वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज वक्फ के एहलकारों के हमरा दरगाह हजरत बल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां इंतजामिया के साथ एक मीटिंग में शब कदर और जुमतुल विदा की तकरीबात के सिलसिले में दरगाह पर किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। मटन अनंतनाग में आज एमएलए अनंतनाग ईस्ट रियाज खान की सदारत में अफसरान की एक मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में शब कदर, जुमतुल विदा, ईद उल फित्र और नवरात्रा के सिलसिले में हल्के में लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर एमएलए ने मुतल्लिक़ अफसरान से कहा कि वो बिजली, पानी और राशन जैसी बुनियादी ज़रूरियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजहबी मकामात की गिरदनवा में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया से अपील की है कि वह जुमतुल विदा और शब कदर की तकरीबात के पेश नज़र लोगों को तमाम सहूलियात खसूसन राशन, पीने का पानी, बिला खलल बिजली सप्लाई और रात के दौरान ट्रांसपोर्ट के खसूसी इंतजाम दस्तियाब रखें। कश्मीर प्रेस क्लब ने कल वादी की सहाफती बरादरी के लिए श्रीनगर में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। प्रेस क्लब के सदर और बानी मोहम्मद सलीम पंडित और जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार मजीद ने पार्टी में सहाफियों और नामनिगारों की शिरकत को बाइस मसरत करार देते हुए कहा कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सहाफियों ने इफ्तार पार्टी में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि क्लब की एग्जीक्यूटिव बॉडी वादी की सहाफती बरादरी के लिए इजाफी बहबूदी स्कीमों का आगाज करेगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में आज एक सेमिनार का एहतमाम हुआ। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तरफ से मुनक़दा यह 2 रोज़ा कौमी सेमिनार इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने स्पॉन्सर किया है और इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों के लिए जम्मू में मुनक़दा 3 रोज़ा तकनीकी तरबीती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर महकमे के सेक्रेटरी रंजन मेहमान खुसूस की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों के युवा मिशन की कामयाबी के लिए अदा किए जा रहे रोल की अहमियत उजागर की। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बेहतर बनाने के सिलसिले में आज हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड ख्वाजा कासिम पटन में एक डिस्ट्रीब्यूशन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इस तकरीब की सदारत बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मींगा शेरपा ने की। प्रोग्राम का एहतमाम वत्सालिया फाउंडेशन बदोदरा के इश्तिराक से किया गया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अहमियत को उजागर करते हुए वत्सालिया फाउंडेशन के इस इक़दाम की तारीफ की। इस मौके पर लड़कियों में सैनिटरी नैपकिन तकसीम किए गए। अदबी मरकज कामराज ने बाहर अदब तिलगाम पटन के इश्तिराक से मरकज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी के वालिद मोहम्मद सुभान मीर के इंतकाल पर एक ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया। इस मौके पर मरहूम के कुंबे के साथ इजहार हमदर्दी की गई और मरहूम के ईसाली सवाब के लिए दुआएं की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोहम्मद सुभान मीर को पार्टी का एक बेलूस और मुखलिस रुकन करार दिया। उन्होंने मरहूम के कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। जम्मू कश्मीर में कल से मतला जुज़वी तौर अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शी न्यूज़ को बताया कि कल सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत वादी के कई बालाई इलाकों में बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हो जाता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेवर्स, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें डीडी कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।